मेरे अपने परम आदरणीय भारतवासियों, सादर नमस्कार। हमारे महान भारत देश की सनातन संस्कृति के सर्वश्रेष्ठ नायक, पूर्ण परमेश्वर, जिनको ईश्वरों का भी ईश्वर, गॉड ऑफ द गॉड, सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया है, संपूर्ण विश्व ने, ऐसे पूर्ण अवतारी भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण 64 कलाओं में पूर्णतः निपुण हैं। उन्होंने मनुष्य मात्र के कल्याण हेतु अपने द्वारा सर्वोत्तम कृति भगवद गीता के अध्याय 4 श्लोक 7 और 8 में सर्वश्रेष्ठ धनुधर अर्जुन को ये उपदेश दिया है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवानि युगे युगे। अर्थात ईश्वर ने कहा है कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, मैं प्रकट होता हूँ, अर्थात ईश्वर प्रकट होते हैं, अवतरित होते हैं साधु जनों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए परमात्मा हर युग में प्रकट होते हैं। हमारे पार ब्रह्म परमेश्वर की वाणी से ये पूर्णतः सिद्ध होता है। परमात्मा धर्म की पुनर्स्थापना के लिए एक विलक्षण और दिव्य शक्तियों से युक्त अपने सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि मैग्नम ओपस को धरती पर भेजता है, जो अत्याचारी पाप करते हैं ऐसे पापियों को दंडित करके पुनर्धर्म की स्थापना करने हेतु और वैसे महान विलक्षण शक्ति से युक्त व्यक्तित्व को जब हम संपूर्ण विश्व हमारी मातृभूमि भारत में ढूंढते हैं, केवल मात्र एक नाम सबकी सहमति से सभी के शुद्ध हृदय से उद्घोषित होता है और वह अद्वितीय नाम महानायक, ईश्वर का प्रतिनिधि, माता भारती का सच्चा सपूत और कोई नहीं, केवल और मात्र श्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में उभरता है। और वह नाम न केवल भारतवर्ष में अपितु संपूर्ण विश्व में विश्वविख्यात होता है और साथ ही जो हमारे हृदय में भी बहुत ही आदर, प्रेम और श्रद्धा के साथ निवास करता है। श्री नरेंद्र मोदी जी धर्म ध्वज रक्षक हैं, हमारे महान इतिहास के न्यासधारी हैं और एक ऐसे अनुपम व्यक्तित्व हैं जो पूर्ण रूप से विज्ञ हैं। वे निष्काम कर्मयोगी है जो बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी व्यक्तिगत लाभ के केवल राष्ट्रीय हित और हमारी पुण्य भूमि मातृभूमि भारत के विकास का काम कर रहे हैं। उन्होंने बहुत ही अल्प काल में जो विकास की जबरदस्त धारा हमारे भारतवर्ष को विकसित करने में संचालित की है, वो अपने आप में संपूर्ण विश्व के लिए एक महान उदाहरण बनती है। वे हर दृष्टिकोण से एक लोकनायक सिद्ध हुए हैं, जिनके द्वारा अनंत अनंत मानव के कल्याण का कार्य हुआ है, जन कल्याण हुआ है और महान कार्य संपन्न हुए हैं। मेरे प्रिय भारतवासियों, मेरा ऐसा अनुभव है कि सृष्टि के संचालनकर्ता परमात्मा जब किसी इंसान को कामयाबी और पद दान करते हैं, तो निस्संदेह उस इंसान की गरिमा और इज्जत बहुत बढ़ जाती है। लेकिन कुछ तुलनीय देवी कृपा प्राप्त युक्त व्यक्तित्व ऐसे होते हैं, जिन्हें जब कामयाबी और पद प्राप्त होता है, उस पद कामयाबी की गरिमा और इज्जत भी बढ़ जाती है। मेरे अपने स्वयं के जीवन के आदर्श श्री नरेंद्र मोदी जी एक ऐसी ही शख्सियत के धनी हैं, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री, एक विराट व्यक्तित्व में हम मानवता के मसीहा और एक चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य, महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को ढूंढते हैं, जो हमारी मातृभूमि और महान देश को पुनः शक्तिशाली, पुनः विश्वगुरु और सोने की चिड़िया की गरिमा के रूप में पुनर्स्थापित करेंगे। मुझे याद आता है कि मेरे कई सालों पहले अपने राष्ट्रीय स्वयं संघ आरएसएस के माध्यम से जब मुझसे अपनी शाखाओं में उनसे बौद्धिक प्राप्त करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ, तो उनसे मेरी पहली मुलाकात हुई और उस पहली मुलाकात में एक ऐसे अलौकिक ऊर्जा और आभायुक्त तेजस्वी चेहरे को मैंने देखा, जिसका सूर्य समान तेज था, जिसका व्यक्तित्व शीतलता चंद्रमा के समान थी, जिसकी गहरी और गंभीर
अंदर उतरती हुई आँखों को मैंने देखा, तो जाने क्यों मुझे उस व्यक्तित्व में विशालकाय नीले समुद्रों की अनंत अनंत गहराइयों का ख़्याल आया। उनके व्यक्तित्व को देखते हुए हिमालय की महान बुलंदी का ख़्याल आया। देवताओं के राजा इंद्र द्वारा प्रदान किए गए उन जल से भरे हुए बादलों का ख़्याल आया, जो वर्षा करके हम सबकी प्यास को बुझाते हैं और माँ वसुंधरा को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। उनके व्यक्तित्व में हमारे राष्ट्र भारत को महानतम बनाने हेतु पवित्र उद्देश्य को देखते हुए माँ गंगा का ध्यान आया, जो हमारे आराध्य भगवान श्री राम के पूर्वज भगीरथ जी हजारों सालों की तपस्या के पश्चात स्वर्ग से हमारे इस महान देश देवभूमि भारत में लेके आए थे, जो सबका उद्धार करती है, सबके पापों को नष्ट करती है, सबके पापों को हरती है। मेरे देशवासियों, यह भी एक कटु सत्य है कि बाहर से आए हुए अत्याचारियों ने न केवल हमारी मातृभूमि को लूटा, बल्कि हमारे लाखों प्रजावासियों का धर्मांतरण जबरदस्ती करवा दिया। हमारे मंदिरों, धर्मस्थलों को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया, लूटा और हमारे आराध्य देवी-देवताओं, भगवान की पवित्र मूर्तियों को खंडित कर दिया। यह एक बहुत कटु सत्य है कि जब हम भारतवासियों को हज़ारों सालों की गुलामी और शोषण के बाद आज़ादी प्राप्त हुई, तो हम सब भारतवासियों, हमारे महान बुजुर्गों, जिन्होंने अपना तन, मन, धन, अपने प्राणों की कुर्बानी देकर हमारी मातृभूमि, हमारे महान राष्ट्र भारत, जो सदियों से गुलामी के अंधेरे में कैद था, उसे आज़ाद कराया। इस आज़ादी में लाखों करोड़ों भारतवासियों ने अपने प्राणों की आहुति निस्वार्थ भावना से देश हित में और अपनी आने वाली पीढ़ियों के हित में न्योछावर कर दी और वो देश के लिए शहीद हुए। इस पर हम जितना गर्व करें वो कम होगा। और जब हमारे महान राष्ट्र, हमारी मातृभूमि भारत को अत्याचारियों से आज़ादी प्राप्त हुई, तो उस समय हम सबको और हमारे महान बुजुर्गों को बहुत ज़्यादा खुशी, बहुत उल्लास, बहुत जोश, बहुत उमंग और एक अटूट विश्वास था कि हम सब मिलकर अपने राष्ट्र भारत को, अपनी मातृभूमि को पुनः विश्व के सर्वोत्तम राष्ट्र और सोने की चिड़िया के रूप में वैभवशाली और पुनर्स्थापित करेंगे और हमारा खोया हुआ गौरव हम पुनः लौटाएँगे। लेकिन दुर्भाग्य से ये सपना, ये विश्वास पूरी तरह से चकनाचूर हो गया और हम सब भारतवासियों ने सदियों से अपने हृदय में जो सपने संजोए थे, वो ध्वस्त हो गए। सभी भारतवासियों के मन में भ्रष्टाचार, गरीबी, बेरोज़गारी, भुखमरी और अत्याचार की चरम सीमा के शोषण को देखते हुए बहुत ही अधिक दर्द था, दुःख था, पीड़ा थी, गुस्सा था, आवेश था और हम सब भारतवासियों को एक ऐसे दिव्य शक्तियों द्वारा जिनकी हम पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, सभी मिलकर हम लोग उस परमेश्वर को याद करते हैं। उसके द्वारा भेजे जाने वाले भारत भूमि पर एक ऐसे मसीहा और एक ऐसे फरिश्ता का इंतज़ार था, जो आएगा और सदियों से हमारे इस दुःख, दर्द और पीड़ा को हरण करेगा, समाप्त करेगा और हमारे देश भारत और राष्ट्र की खोई हुई विश्व विख्यात गौरवशाली प्रतिष्ठा, वैभव, सुख, संपन्नता और नवशक्ति का संचार करके हमारी मातृभूमि को पुनः विश्व गुरु और सोने की चिड़िया का दर्जा दिलाएगा। हमारे पूर्वज और हम सब की अनंत अनंत पुण्य शक्ति और सौभाग्य से सदियों की प्रार्थना, सदियों की पूजा, सदियों की यज्ञ, हवन, धार्मिक संस्कारों का जवाब जब महान देवी शक्तियों और सर्वशाली ईश्वर के द्वारा स्वीकार हुआ, तो हमारी देवभूमि भारत पर श्री नरेंद्र मोदी जी को भेजा गया, जिन्होंने अपनी अलौकिक और दिव्य शक्ति का परिचय बहुत ही शॉर्ट टर्म अल्पकाल में विश्व के 200 से अधिक राष्ट्रों में हमारे राष्ट्र भारत को टॉप 5 में दर्जा दिलवाकर अपनी योग्यता और अपने दिव्य और अलौकिक गुणों का परिचय और साक्षात्कार न केवल भारतवर्ष में अपितु संपूर्ण विश्व में करवा दिया। और सौभाग्य से हमारा भारत आज श्रेष्ठ से सर्वश्रेष्ठ स्थिति में आ गया है। विकसित राष्ट्र की हम कैटेगरी में आ रहे हैं, जिस पर हम सब भारतवासियों को बहुत अधिक गर्व और आत्मगौरव का अनुभव करना चाहिए। वह माता हीराबेन धन्य है, महानतम है, जिन्होंने श्री नरेंद्र मोदी जी जैसे पुत्र को जन्म दिया।
वह पिता दामोदर दास जी धन्य है, महानतम है, जिन्होंने परमात्मा से ऐसे सर्वश्रेष्ठ पुत्र नरेंद्र मोदी जी पिता बनने का सौभाग्य और आशीर्वाद प्राप्त किया। वह परिवार धन्य है, जहाँ नरेंद्र मोदी जी ने जन्म लिया, और साथ ही राष्ट्र धन्य है, जहाँ दिव्य गुणों से युक्त, विलक्षण शक्तियों से युक्त श्री नरेंद्र मोदी जी जैसे व्यक्तित्व ने जन्म लिया। और साथ ही हम सब भी बहुत भाग्यशाली हैं, पुण्यशाली हैं, जिन्होंने नरेंद्र मोदी जैसा भागीरथ और बाहुबली व्यक्तित्व, जो विश्व की सर्वोत्तम और पवित्रतम राष्ट्र हित हेतु समर्पित, संस्कार निर्माण हेतु समर्पित सर्वश्रेष्ठ संस्था राष्ट्रीय स्वयं संघ, जो एकमात्र उद्देश्य चरित्र निर्माण, देशभक्ति, संस्कार निर्माण के लक्ष्य हेतु समर्पित है, उसको भी पूर्ण रूप से संपन्न और सिद्ध किया है। फिर नरेंद्र मोदी जी और समस्त मंत्रीगण, उनकी बेहद प्रतिभाशाली टीम और टॉप क्लास ब्रिलियंट ब्यूरोक्रेट्स, अधिकारीगण, अत्यंत ही अल्पकाल में विकास की जो गंगा हमारे भारतवर्ष में बही है, वो अपने आप में विश्व का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। इसने भारतवर्ष को विश्व के 5 सर्वोत्तम राष्ट्रों में लाकर खड़ा कर दिया है। They have proven best management and leadership with incredible results for our nation and motherland. भारत, हमारे प्रधान सेवक, भारत माता के सच्चे सपूत के नेतृत्व में हमारा राष्ट्र पुनः स्वर्णिम चिड़िया और विश्व गुरु की कही अपनी गरिमा को प्राप्त कर संपूर्ण विश्व में प्रथम स्थान पर पहुंचेगा। इस हेतु हम सबको एक होते हुए, पूर्ण संकल्पित होते हुए, अपने सौभाग्य के सपने को साकार करने के लिए विश्व के सर्वोत्तम नेतृत्व, जो लीडरशिप और मैनेजमेंट स्किल, टैलेंट से युक्त है, वैसे श्री नरेंद्र मोदी जी को जबरदस्त और ऐतिहासिक विजयश्री दिलानी चाहिए, जो अपने आप में विजयश्री का विश्व इतिहास बनाए। साथियों, निश्चित रूप से यह अधर्म पर धर्म की विजय होगी, सत्य पर सत्य की विजय होगी, यह पाप पर पुण्य की विजय होगी। ये विजयश्री संपूर्ण भारतवासियों के सपनों की होगी। यही वो व्यक्तित्व है जो हम सब भारतवासियों के भाग्य को सौभाग्य में बदलने की जबरदस्त क्षमता और योग्यता रखते हैं। धर्म की विजय होगी तो हमारे आराध्य भगवान श्री राम की भी विजय होगी, और पुनः राम राज्य स्थापित होगा। मैं अपनी बात को सबको शुभकामना देते हुए इस प्रकार समाप्त करना चाहता हूँ कि रोक देता गति अचानक काल की भी, शांत कर देता लहर भूचाल की भी, आदमी जब अंगदी संकल्प लेता, बदल देता है लकीरें भाल की भी। तो जब अंगदी संकल्प लेता है, दृढ़ निश्चय करता है, नरेंद्र मोदी जी जैसा एक सच्चा सपूत और हीरा पैदा होता है, जो हमारे राष्ट्र का सच्चा नायक है, हम सबका रक्षक है, और एक अतुलनीय विकास का पर्यायवाची है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। निशांत चौधरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सुपुत्र श्री राम सिंह जी चौधरी, भीलवाड़ा, राजस्थान। जय माँ भारती।